हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हाफ ईयरली 2023-24 का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। और आप ये देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल कर लेंगे सब्सक्राइब। साथ में वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जो भी आपके साथी सहपाठी हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें फिजिक्स में आपके एक एक नंबर के 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम उनको हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो इसकी त्रिज्या लगभग होगी। जब किसी धातु की धारिता जो 1 फैरड माइक्रोफैरड होती है, तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है? उसकी त्रिज्या होती है 9 किलोमीटर। कितनी होती है? 9 किलोमीटर उसकी त्रिज्या होती है। तो ये सूत्र से आप निकालेंगे 9 किलोमीटर आएगी। ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारा था, किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है? तो किरचॉफ का धारा का जो प्रथम नियम है, तो वो किस पर संरचित है? तो ये आवेश के संरक्षण पर आधारित है। किस पर? आवेश के संरक्षण पर आधारित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवेश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है। तो म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो म्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। देखिए, दर्पण सबसे वस्तु से बड़ा और आभासी बनाने वाला कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु रखी जाती है, ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है। जब वस्तु जो ये आपका ध्रुव और फोकस के बीच में रखी जाती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट होगा वो अवतल आपका करेक्ट हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसके बाद विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? ई बराबर होता है आपका एफ अपॉन क्यू होता है। क्या होता है? ई अपॉन एफ अपॉन क्यू होता है। तो ई यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एफ मानी एफ का जो हो जाएगा न्यूटन, क्यू का हो जाएगा कूलाम। तो आपका क्या हुआ? न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर आंसर जो आपका करेक्ट होगा ऑप्शन आ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति कूलाम आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत विभव का मात्रक है। क्या है? वैद्युत विभव का मात्रक है, यानी कि V बराबर पूछ रहा है। V बराबर होता है W अपॉन क्यू होता है। क्या होता है? W अपॉन क्यू होता है। यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, क्योंकि जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगा? जूल प्रति कूलाम। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खब्बा क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स का आपका परिभाषा तथा मात्रक आपको लिखने हैं। इसके बाद 5 किलो वाट के विद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। इसके बाद लॉरेंस बल क्या है, इसका व्यंजक लिखना। आपको एक एक नंबर में क्वेश्चन दिए जाएंगे। वैद्युत विभव का विमेय सूत्र लिखिए। तो इनमें आपको एक एक नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन आपका है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 डिग्री क्रांति कोण वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। 30 डिग्री क्रांति कोण वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसके बाद दूसरा आपको दिया गया है, मानव नेत्र में बेलन व शंकु क्या है। तो ये आपको बताना है, मानव नेत्र में बेलन व शंकु क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका 2-2 नंबर में होगा। कितने नंबर में होगा? 2-2 नंबर में आपका क्वेश्चन नंबर 3 होगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, उदाहरण सहित ओमीय और अनोमीय परिपथ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ओमीय जो परिपथ का ग्राफ आपसे बहुत पूछा जाता है। तो ओमीय परिपथ का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जबकि जो अनोमीय परिपथ होते हैं, क्या होते हैं? अनोमीय परिपथ होते हैं, उनका ग्राफ जो होता है परवलयाकार होता है, या फिर चाहे कैसा भी हो लेकिन सीधा नहीं होगा। क्या होगा? सीधा नहीं होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अपवाह तथा वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी आपका 2 नंबर में है। इसके संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो संधारित्र क्या हो? संधारित्र जो होता है आवेश के संचित करने की जो विधि है, जिसमें आपको क्या होता है,
इस टाइप की ये संरचना आपकी बनती है। तो संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें आवेश का संरक्षण किया जाता है, यानी कि इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद संधारित्रों को श्रेणी तथा समांतर क्रम के संयोजन का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ चित्र बनाना है, सिद्ध नहीं करना है, इतना ध्यान रखेंगे। समांतर श्रेणी संधारित्रों की श्रेणी तथा समांतर क्रम को संयोजन के आपको चित्र से समझाइए, आपको समझाना है, ये सिद्ध नहीं करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी आता है, जिसमें आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन होते हैं। प्रश्न नंबर 4 का कहा है, दो बिंदु आवेश 9e प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, यानी कि r बराबर है 16 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है इनके बीच एक आवेश Q कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो संतुलन में कैसे होगा, मतलब कि उन्होंने कहा कि बल जो है दोनों पर बराबर लगे, यानी कि इनके बीच जो दूरी है, यार मान लीजिए कोई Q बिंदु रखा जाता है, Q रखा जाता है आवेश इनके यहाँ से कुछ दूरी पर, ये मान लीजिए x हो, तो वो हो जाएगी 16 माइनस x। अब इनके जो बीच बल लगेगा और इनके बीच जो बल लगेगा वो बराबर करेंगे। तो इनके बीच हम बल निकालेंगे, इनके बीच बल निकालेंगे, दोनों के बीच अलग अलग निकालेंगे। इसके बाद दोनों को बराबर करेंगे और आपका फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो ये ऐसे आपका सॉल्व होगा। इसके बाद है विभव प्रवणता एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है? E बराबर आपका होता है V/D। क्या होता है? E बराबर होता है आपका V/D। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, परावैद्युत पदार्थ के व्यवहार का वर्णन कीजिए। उसे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर घ आ जाता है आपका, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का क्रमशः अनुपात आपको दिया गया है 3:2:1, 1:2:3। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो ये आपका भी 3 नंबर में हो जाता है। इसके बाद आता है, एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, 0.05 मीटर ऊंची एक वस्तु 0.2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अपतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार आपको ज्ञात करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, दूरदृष्टि एवं निकटदर्शी दोष क्या है, इसके कारण एवं निवारण संक्षिप्त विवरण कीजिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इसकी संरक्षण पर आधारित है। तो ये आपको करना है। निम्न संयोजन में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो इस टाइप का सवाल आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात की, जबकि बिंदु कोश एक पृष्ठ पर हो और 2 भीतर स्थित हो। अथवा में वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है? वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत योग का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो अथवा में आपको 2 दिए गए, आप उसको उनमें से कोई एक आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत पर आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो ये आपको करना है। अथवा में आपको दूसरा में अथवा आपको करना है, यहाँ पर व्योममापी का सिद्धांत लिखिए। किसी व्योममापी व्यवस्था में 1 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि उस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63 सेंटीमीटर तथा स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो अथवा में आपको ये दिया गया है, इसमें से आपको कोई एक अथवा वाला करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक कांच का अपवर्तनांक आपको दिया है बराबर 3/2 का, गोला 20 सेंटीमीटर व्यास का है, एक समांतर किरण पुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरण पुंज कहाँ फोकस होगा, ये आपको बताना है। ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका 5 नंबर में है, तो 5 नंबर में आपको प्रूफ ही करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, 1 पॉइंट हेनरी प्रेरक 10 माइक्रोफेड संधारित्र व 5 ओम प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज यहाँ पर आपको दिया गया 7 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा एवं ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। अथवा आपको यहाँ पर विभवांतर की गणना करनी है। तो यहाँ पर आपको ए तथा बी के बीच विभवांतर की आपको गणना करनी है। यहाँ पर विभवांतर क्या लगेगा? तो ये आपका इंग्लिश मीडियम में है। तो इस प्रकार आपका जो क्लास 12 का फिजिक्स का जो हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर
हो जाता है, किस टाइप की आपकी हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।